जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ग्राफीय विधि से एक समान त्वरित गति में गति के समीकरणों का निगमन। इसमें हमें वेग समय ग्राफ लिया जाता है। आइए थोड़ा सा हम वेग समय ग्राफ के बारे में जानकारी लेते हैं। वेग समय ग्राफ में हमारे समय t को x अक्ष पे दर्शाते हैं और वेग को y अक्ष पे। आइए देखते हैं वेग समय ग्राफ। ये हमारा वेग हो गया, ये हमारा समय t हो गया, ये देखिए एक समान त्वरित गति में है। चूंकि एक समान त्वरित गति में वस्तु का विस्थापन शून्य नहीं होता है, इसलिए वेग हमारा मूल बिंदु से ही प्रारंभ होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वेग है वो प्रारंभिक वेग था वस्तु का। ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया u, ये यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक u था। इसको हमने माना ये a है, इसको हमने माना b, इसको माना एक मिनट, इसको हम मिला देने पर यहाँ से हमने इसको मिला दिया और 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है। आइए पहले हम बिंदुओं का नामकरण कर लेते हैं। इसको माना a है, इसको माना b, इसको हमने माना यह c है हमारा, यह d है, ये e है हमारा और ये जो है f है। चूँकि वेग समय ग्राफ में ये हमारा v है, ये u है। यदि हमको CE मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर दूरी चाहिए तो हम FA माइनस BA कर देंगे तो हमारा ये ज्ञात हो जाएगा। चूँकि FA हमारा v है, BA जो हमारा u है, तो हम अगर CE की बात करें तो हमारा हो जाएगा v माइनस u। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो जाएगी हमारी v माइनस u। ये देखिए b से लेकर f तक की दूरी हमारी v माइनस u है। चूँकि यह वर्ग है या आयत बन रहा है तो CE इसकी भी दूरी बराबर हुई। यहाँ पर t है तो BC और AD और FC बराबर हैं, तो यहाँ भी t हो जाएगा हमारा, ये भी t हो जाएगा। आइए हम इसका वेग समय ग्राफ का ढाल निकालते हैं, स्लोप। ये हमने यहाँ पर थीटा ले लिया, चूँकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। स्लोप निकालने पर हमारा tan थीटा हो जाता है। ये हम निकाल रहे हैं स्लोप। आइए देखते हैं इसका स्लोप क्या निकलता है। ये हम इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। इस ग्राफ में हमारा लंब CE है और आधार BC है। लंब हमारा CE, आधार हमारा है BC। चूँकि CE हमारी v माइनस u है, आइए हम मान सकते हैं v माइनस u अपान BC हमारा t है। ये देखिए जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। यहाँ देखिए वेग में परिवर्तन भी हो रहा है v माइनस u और दर मतलब समय से भाग भी दिया जा रहा है, तो इसको हम a भी लिख सकते हैं, जिसको हम त्वरण कहते हैं। ये देखिए हमसे इस ग्राफ से हमें यह सिद्ध होता है यदि हम वेग समय ग्राफ का ढाल निकालते हैं तो हमें त्वरण ज्ञात हो जाता है। ये पहली कंडीशन हो गई वेग समय ग्राफ की। आइए हम एक और कंडीशन देखते हैं वेग समय ग्राफ का। यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया वेग समय ग्राफ का, एरिया हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। चूँकि लंबाई y अक्ष पर है, हम y इंटू चौड़ाई x अक्ष है, y इंटू x भी लिख सकते हैं। चूँकि y अक्ष पर हमारा वेग है, वेग इंटू x अक्ष पर हमारा समय है। यदि आपको याद हो तो वेग इंटू समय बराबर हमारा होता है विस्थापन, तो हम इसे विस्थापन भी लिख सकते हैं, जिसको हम s से दर्शाते हैं। ये देखिए हमने वेग समय ग्राफ में दो स्थितियां हमने ज्ञात की है। यदि हम वेग समय ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो हमें त्वरण ज्ञात होता है। यदि हम वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें विस्थापन यश ज्ञात होता है। आइए हम अब गति के समीकरणों का निगमन करते हैं। चूँकि गति का प्रथम समीकरण है हमारा v = u + at। सबसे पहले हम गति का प्रथम नियम का ही निगमन कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसका निगमन।
ये याद रखने योग्य बातें हैं कि अगर हम वेग समय ग्राफ का ढाल निकालते हैं तो हमारा त्वरण ज्ञात होता है, और यदि हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हमारे विस्थापन ज्ञात होता है। ये आगे बहुत ही काम में आएगा। आइए देखते हैं गति के प्रथम समीकरण का निगमन ग्राफी विधि से। ये देखिए गति का प्रथम नियम है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आइए अब हम इसका निगमन करते हैं, बोले तो डेरिवेशन, इंग्लिश में इसको डेरिवेशन कहते हैं। इसमें हमें लिखना पड़ेगा, माना कोई कण प्रारंभिक वेग u से गतिमान था तथा t समय बाद वस्तु का वेग v हो जाता है। आइए लिखते हैं इसको, माना कोई कण प्रारंभिक वेग u से गतिमान है t समय पश्चात हमने माना है कि माना कोई कण प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है यदि वस्तु का त्वरण a है तो। चूँकि हम जानते हैं त्वरण हमारा वेग समय ग्राफ में उसके ढाल से ज्ञात हो जाता है। आइए हम इसका ढाल ज्ञात करते हैं। यहाँ हमारा ढाल बराबर हो जाएगा m इक्वल टू tan थीटा। हम ये tan थीटा लंब बटे आधार होता है, ये हमारा CE लंब है, CE लंब है, आधार हमारा BC है। CE हमारा v माइनस यू है, v माइनस यू है, और BC जो हमारा है वो हमारा t है। चूँकि हम m को a भी लिख सकते हैं त्वरण, हमने पहले ही आपको बता दिया ग्राफ में। a इक्वल टू हो जाएगा हमारा v माइनस यू अपान टी। अब इसका पक्षांतरित करते हैं, t यहाँ पर भाग में है, इस पक्ष में जाएगा गुणे में हो जाएगा हमारा AT इक्वल टू v माइनस यू। चूँकि दोनों पक्ष बराबर हैं, इस पक्ष को हमने इस पक्ष में लाया तथा इस पक्ष को उस पक्ष में भेज दिया। ये देखते हैं v माइनस यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा AT। हमने ये माइनस में है u, इसको हमने उस पक्ष में भेज दिया, क्योंकि यह माइनस में उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, हमारा हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस 80। ये देखिए हमने ग्राफी विधि से गति का प्रथम नियम को सत्यापित कर लिया है। देखिए हमने इसमें कुछ नहीं किया, पहले वेग समय ग्राफ में हम जानते हैं कि उसके ढाल बराबर होता है हमारा त्वरण। इसका ढाल हमने ज्ञात किया, ये लंब CE अपान BC है, CE की जगह v माइनस यू रखा हमने, t रख दिया, और m हमने ज्ञात ही किया था, त्वरण होता है a बराबर v माइनस यू हो गया। उसके बाद पक्षांतरित हमने किया AT v माइनस यू, उसके बाद यहाँ से पक्षांतरित v बराबर u प्लस AT हो गया। चूँकि हम गति के प्रथम नियम का निगमन कर चुके हैं, आइए हम गति के द्वितीय नियम का निगमन करते हैं। आइए अब हम इसी के साथ गति का द्वितीय नियम का निगमन करते हैं, जो कि हमारा है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। हमने उसी प्रकार इसमें भी माना है, माना कोई कण प्रारंभिक वेग u से गतिमान है तथा t समय पश्चात उसका विस्थापन यश हो जाता है। इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इसमें विस्थापन यश हो जाता है, क्योंकि हमें यश ज्ञात करना है। क्योंकि हमने आपको पहले बताया है कि वेग समय ग्राफ में यदि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकाला जाए तो उसका विस्थापन ज्ञात होता है। आइए हम अब विस्थापन ज्ञात करते हैं, तो हमारा हो जाएगा विस्थापन इक्वल टू वेग समय ग्राफ का वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। पास है। आइए, चूंकि वेग समय ग्राफ में एक हमारा ट्रायंगल BCE बन रहा है और एक आयत ABCD बन रहा है, तो वेग समय ग्राफ का हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल प्लस आयत ABCD का क्षेत्रफल। आइए देखते हैं इसका हम विस्थापन बराबर हो जाएगा वेग समय ग्राफ जैसे कौन होता है, त्रिभुज हमारा हो जाएगा BCE का क्षेत्रफल प्लस में हो जाएगा हमारा आयत ABCD का क्षेत्रफल प्लस आयत ABCD का क्षेत्रफल। विस्थापन S इक्वल टू हो जाएगा, चूंकि त्रिभुज का
त्रिभुज BC का क्षेत्रफल हमारा फार्मूला होता है त्रिभुज का 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई प्लस आयत ABCD का क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। S इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2। देखिए हमारे त्रिभुज में आधार BC है, आधार की जगह हमने BC लिख दिया। त्रिभुज का ऊंचाई हमारा ये CE है, CE हमने रख दिया ऊंचाई के स्थान पर, प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत की लंबाई हमारी AD है, या तो AD कहिए या तो BC कहिए, बात वही है, चूँकि ये आयत है इसकी भुजा इसके बराबर होती है, हम AD लिखते हैं, AD इंटू चौड़ाई। आयत की चौड़ाई ये CD है, BA है, ये दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि आयत है, हम इसका AB लेते हैं, AB। चूँकि हमें BC का मान पता है, BC का मान है हमारा T, CE का मान है हमारा V-U, AD का मान है हमारा T, AB का मान है हमारा U। आइए हम इसके जगह पर मान रखते हैं इसके। S इक्वल टू हो जाएगा 1/2, BC है हमारा T इंटू CE, CE ये है हमारा V-U प्लस AD हमारा है T इंटू AB हमारा है U। आइए हम इसका गुणा करते हैं। यस इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू T V-U प्लस इसका गुणा करेंगे UT हो जाएगा। चूँकि हमने गति के प्रथम नियम में जाना है कि गति का प्रथम नियम है V इक्वल टू U प्लस AT, हमने अभी भाई इसके पहले ही सिद्ध किया था। आइए हम V माइनस ये U प्लस में इस तरफ लाते हैं, V-U इक्वल टू हो जाएगा हमारा AT। चूँकि यहाँ भी V-U है, यहाँ भी V-U है, इसलिए हम V-U की जगह पर AT का मान रख देते हैं। आइए अब हम लिखते हैं कि गति के प्रथम नियम से V-U का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये हमने माना। चलिए आइए देखते हैं, लिखते हैं हम गति के प्रथम नियम से, गति के प्रथम नियम से V-U का मान रखने पर, आइए देखिए V-U बराबर AT आया है, हम V-U की जगह पर AT रखेंगे। यस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू T इंटू AT प्लस UT। आइए इसके आगे हम देखते हैं, आइए अब हम इसके आगे देखते हैं। चूँकि यहाँ भी T है, यहाँ भी T है, गुणा करने पर हमारा T² हो जाएगा। यस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2 AT² प्लस UT। दोनों प्लस के साइन है, इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। यस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। ये देखिए हमारा गति का द्वितीय नियम आ गया, यस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², हमने यही लिया था। ये देखिए गति का द्वितीय नियम हमने ग्राफी विधि से हल कर लिया है। आइए अब हम गति के तृतीय नियम को ग्राफी या आलेखी विधि से हल करते हैं, ग्राफिकल मेथड से। आइए देखते हैं। ये देखिए हमारा गति का तृतीय नियम है V² बराबर U² प्लस 2AS। अब आइए हम आलेखी विधि से इसका निगमन देखते हैं। क्योंकि हमने वही स्टेटमेंट इसमें भी लिखा है, माना कोई कण प्रारंभिक वेग U से गतिमान है, T समय पश्चात उसका विस्थापन S हो जाता है। विस्थापन S इक्वल टू होता है वेग समय का ग्राफ, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। अभी इसके पहले वाले वीडियो हमने बताया, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल
चूँकि एक समय ग्राफ में हमारा एक ट्रायंगल BCE बन रहा है और आयत हमारा ABCD बन रहा है, तो एक समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमारा होगा त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल प्लस आयत ABCD का क्षेत्रफल। आइए देखते हैं, एक समय ग्राफ का क्षेत्रफल होगा हमारा त्रिभुज, बोलो ना, प्लस आयत ABCD का क्षेत्रफल। यस इक्वल टू हो जाएगा हमारा त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल होगा हमारा। त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये तो हमारा हो गया त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल। अब आइए आयत ABCD का क्षेत्रफल होगा हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। यस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2। ये देखिए त्रिभुज BCE में त्रिभुज का आधार हमारा BC है, हम यहाँ पर BC लिखेंगे इंटू BC। ऊंचाई हमारी है CE, हम यहाँ CE लिखेंगे, प्लस आयत की लंबाई हमारी AD है, या तो BC कह लीजिए, चूँकि आयत है दोनों बराबर हैं, हम AD ही मान लेते हैं, AD इंटू आयत की चौड़ाई हमारी है AB। आइए अब हम BC का, चूँकि हमें BC का मान दिया है T, CE का मान हमारा है V माइनस U, AD का मान है हमारा T और AB का मान है हमारा U। आइए हम इसके परस्पर मान रखते हैं। यस इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू BC हमारा है T इंटू हो जाएगा हमारा CE हमारा है V माइनस U प्लस ये AD हमारा है T इंटू AB हमारा है U। आइए हम इसका पहले गुणा कर लेते हैं। यस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू T इंटू V माइनस U प्लस इसका गुणा करते हैं हमारा UT हो जाएगा। चूँकि हमने गति का प्रथम नियम पढ़ा है जो कि है हमारा V इक्वल टू U प्लस AT। गति के प्रथम नियम से हम T का मान निकालेंगे और यहाँ पर हम उस T का मान रखेंगे। आइए हम इससे T का मान निकालते हैं। हमारा AT इस पक्ष में लाएंगे, U प्लस AT इक्वल टू हो जाएगा V। चूँकि हमें T का मान ज्ञात करना है, पहले U के उस पक्ष में भेजेंगे, AT इक्वल टू हो जाएगा हमारा V माइनस U। और चूँकि हमें T का मान चाहिए, यहाँ पर A भी है, A को हम उस पक्ष में भेज देते हैं, तो हमारा T हो जाएगा V माइनस U अपान A। ये T का हमारा मान है। अब हम T के इस मान को इसमें रखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे कि गति के प्रथम नियम से T का मान इसमें रखने पर, आइए देखते हैं, ऊपर देखते हैं जगह कम है। आइए हम इसका T का गुणा इसमें V माइनस U में करते हैं, तो यस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू कोष्ठक में हो जाएगा VT माइनस UT प्लस UT। 1/2 दोनों के गुणज में है, अब 1/2 से गुणा करते हैं हम, हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू VT माइनस 1/2 इंटू UT प्लस UT। हम इसमें अब इसका गुणा करते हैं। यस इक्वल टू हो जाएगा हमारा VT अपान 2 माइनस UT अपान 2 प्लस UT। ये देखिए एक भिन्न का रूप है। आइए हम एलसीएम लेते हैं तीनों का। हमारा एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ हमारा हो जाएगा VT माइनस UT प्लस हो जाएगा 2UT। चूँकि यहाँ भी UT है, यहाँ भी UT है, यहाँ पर -1 है, यहाँ +2, इसको हम अगर घटाएंगे 2UT माइनस UT हो जाएगा हमारा UT प्लस में वो भी। यस इक्वल टू हो जाएगा हमारा VT प्लस UT अपान 2।
चूँकि इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, आइए हम टी कॉमन लेते हैं। यस इक्वल टू हो जाएगा हमारा टी कॉमन लेने पर v प्लस यू अपान 2। ये देखिए हमने टी का मान निकाला था v माइनस यू अपान ए। अब आइए इसी में हम टी का मान रखते हैं। हम लिखेंगे कि गति के प्रथम नियम से टी का मान रखने पर, हमने यहाँ पर लिखा है गति के प्रथम नियम से टी का मान रखने पर। चूँकि गति के प्रथम नियम से हमने टी का मान निकाला है v माइनस यू अपान ए। अब यहाँ पर टी के स्थान पर हम v माइनस यू अपान ए रखते हैं। यस इक्वल टू हो जाएगा हमारा v माइनस यू अपान ए गुणे में हो जाएगा हमारा v प्लस यू अपान 2। चूँकि ये a प्लस बी ये बन रहा है a माइनस बी। चूँकि हम जानते हैं कि a प्लस बी, ए कोष्ठक में a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार इसमें भी हमारा हो सकता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आइए हम आगे करते हैं। तो हमारा हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। अब पक्षांतर करने पर 2as हो जाएगा हमारा 2as इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चूँकि ये माइनस में है यू स्क्वायर, इस पक्ष में भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर। अब इस पक्ष को इस पक्ष में लाने पर, इस पक्ष को उस पक्ष में भेजने पर हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये देखिए दोस्तों हमारा गति का तृतीय नियम आ गया, जो कि हमने लिया था वी स्क्वायर बराबर। देखिए हमने गति के तीनों नियमों का निगमन कर लिया है। आइए देखते हैं। हमारा गति का प्रथम नियम था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने द्वितीय नियम पढ़ा यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और हमने तीसरा नियम पढ़ा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें देखिए हमने गति के प्रथम नियम का निगमन करने के लिए हमने केवल ढाल निकाला वेग समय का। उसके बाद हमने ये द्वितीय नियम निगमन करने के लिए हमने वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकाला तथा समीकरण 1 से इस वाले समीकरण से हमने v माइनस यू का मान रखा था। और हमने ये गति के तृतीय नियम में भी वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकाला और t का मान हमने रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक शेयर कमेंट अवश्य। तब तक मिलते हैं अगली क्लास। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन सीख लिया है। क्योंकि हम जानते हैं गति के समीकरण का निगमन 2 मेथड से होता है, एक अवकलन समाकलन जिसको कलन विधि कहते हैं, और एक होता है ग्राफीय विधि से। आज हमने ग्राफीय विधि से सीख लिया है। इसके पहले वाली वीडियो हमने कलन विधि से सीखा। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तब तक हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।